student, this question is related to previous question 1.12. इस क्वेश्चन में 2 चार्ज सफियर गिवन है, सफियर ए एंड सफियर बी, इंसुलेटेड कॉपर सफियर हैं और इन पर चार्जेस 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और यहाँ पर भी सेम चार्ज है. तो देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम. एंड ये कहा गया है कि एक थर्ड सफियर को लेते हैं. लेट द थर्ड सफियर इज सी. हम जब सी सफियर को लेते हैं, सेम साइज का सफियर है और पहले हम उसको ए से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. पॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, ये सी सफियर है ऑफ द सेम डायमेंशन. ओके. अब इनिशियली इट इज अनचार्ज, तो चार्ज ऑन सी इज 0. जब इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टिंग सी विद ए, चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ. तो ये जो चार्ज है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सो जो इक्वल डिवाइड होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंटू 10⁻⁻7 टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2. ओके. एंड यू विल गेट 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. अब सी के पास भी यही चार्ज हो जाएगा. चार्ज एट सी, सी प्राइम ले लेते हैं एंड द सेम चार्ज इज एट ए. तो ए पर चार्ज आ जाएगा ये क्यू ए प्राइम. ओके. अब सी पर इतना चार्ज आ चुका है. अब सी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बी के कांटेक्ट में लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है. तो अब जो चार्ज है सी पर, इट इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻⁻7. अब बी और सी का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. जैसे ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, इक्वल पोटेंशियल ना हो जाए. ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं. तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे न्यू चार्ज एट बी इक्वली डिवाइडेड एट ए, equally divided at B and at C. So 6.5 into 10⁻⁻7 plus 3.25 10⁻⁻7 divided by 2. Okay. So you will get new charge at B and C. Calculate कर लेंगे. It is equal to 4.87 into 10⁻⁻7 कूलम. So अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी. चार्ज A पर रहेगा 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और चार्ज एट बी, ये न्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी और बी पर. तो इट इज इक्वल टू 4.87 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. ओके. अब ये सिचुएशन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सफियर 0. अब यहाँ से भी रिमूव कर लिया जाता है तो ये सिचुएशन आ जाती है. अब आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी है. चार्ज डिस्टेंस सेम है दोनों सफियर के बीच में, चार्ज अलग अलग हो गया है बट चार्ज इज स्टिल पॉजिटिव. तो यहाँ पर अब फिर से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ. कूलम्स कांस्टेंट, चार्ज एट ए, चार्ज एट बी डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन. सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू 3.25 10⁻⁻7 4.87 10⁻⁻7 डिवाइड बाय सेपरेशन 0.5 स्क्वायर. ये मैथ की कैलकुलेशन है. कैलकुलेट करेंगे इसको. You will find this is the answer.